और गिरिराज जी खा रहे हैं। इधर इंद्र को जब मालूम चला, इंद्र को जब पता चला कि वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा को ब्रजवासियों ने बंद कर दिया, आहा, इंद्र को तो बड़ी चोट लगी, इंद्र को तो बड़ा धक्का लगा। अभिमानी, कहने दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं भैयाओ, मेरी मैयाओ, अभिमानी व्यक्ति बड़ा खतरनाक हो जाता है। जिसमें घमंड है, जिसमें अभिमान है, जिसमें सरलता नहीं है, बड़ा खतरनाक है वो तभी तक आपसे संबंध रखेगा जब तक आप उसकी जय जयकार कर रहे हैं। और जहां आपने उससे नमस्ते करना बंद किया, जहां आपने उसकी जय जयकार करना बंद किया, वहीं तुम्हारी तरफ वो आंखें निकालेगा फिर, यार ये कैसा आदमी है, ये तो हमारी जय जयकार ही नहीं कर रहा है, ये तो हमें प्रणाम ही नहीं कर रहा है। और मैं तो ये शब्द कह के आगे बढ़ जाऊंगा, या दुनिया में, या पूरी दुनिया में यदि सबसे बड़ा झगड़ा किसी चीज का हो रहा है वर्तमान समय में, तो वो किसी और चीज का झगड़ा नहीं है, वो झगड़ा ही है आदर का, सम्मान का। मुझे राम राम क्यों नहीं कर रहे हो, ये मुझसे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, यानी मुझे राधे राधे नहीं करी आज, यानी मेरे पामना चाहिए आज। यही चक्कर में हम अपना जीवन बिता रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने प्रणाम नहीं किया। और जो प्रणाम पर अपना अधिकार नहीं रखता, जो प्रणाम पर अपना अधिकार नहीं समझता, वो कभी भी दुखी नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता। तो इंद्र है अभिमानी, और अभिमानी इंद्र ने जब यूं सोची कि भैया जे ब्रजवासिन की बुद्धि खराब है गई है, अरे वर्षों से चली आ रही मेरी पूजा को इन ब्रजवासियों ने बंद कर दिया, और कौन के कहने थे, ये 2 बिलाद का लड़का, ये 7 साल का लड़का, ये 2 बिलाद का लड़का क्या समझता है अपने आप को। वर्षों से चली आ रही किसी प्रथा का, किसी परंपरा का इसने खंडन कर दिया, इसने मेरी पूजा बंद करा दी। इसका परिणाम भोगेगा, ये इसका परिणाम मिलेगा, दंड मिलेगा इसको। तो इंद्र ने, कहते हैं कि तुरंत मेघमालाओं को आदेश दिया, तुरंत बादलों को, मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ ब्रज पर इतना पानी बरसाओ, इतना पानी बरसाओ कि ब्रज में एक बच्चा भी जिंदा ना रहे। जाओ। और भागवत में लिखा है कि सबसे खतरनाक मेघ होते हैं, सबसे खतरनाक बादल होते हैं सांवर्तक नाम के। क्या नाम के? सांवर्तक। ये वही मेघ हैं बाबूजी, ये वही बादल हैं, जब प्रलय होती है तो इन्हीं बादलों को बरसाया जाता है। जब सृष्टि का प्रलय होने वाला होता है तो सांवर्तक मेघ ही भेजे जाते हैं कि जाओ डुबा दो पृथ्वी को। तो इन्हीं सांवर्तक मेघों का प्रयोग इंद्र ने ब्रज को डुबाने के लिए किया। जाओ, ब्रज में एक बच्चा भी जिंदा ना रहे, चले जाओ। काली काली घटाएं छाने लगी, ब्रज में बड़ी जोर से आंधी चली, अरे इतना तूफान, भयंकर बारिश, भयंकर बिजली कड़की। ब्रजवासी घबराए, अरे लाला कन्हैया तेने कहा करा दियो, अरे कन्हैया भैया मरे, अरे भैया अब कैसे होएगी, अब कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब तो हम डूब जाएंगे, अब तो इंद्र हमें नहीं छोड़ेगा। तब कन्हैया मुस्कुराए और कहा घबराओ मत, जिसकी पूजा की है, जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमें बचावेगा। अरे जो पूजो है वही बचाएगा, घबराओ मत, बिल्कुल चिंता मत करो। और सब ब्रजवासी सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा से गोवर्धन नाथ की शरण में आए गए, गिरिराज जी के पास आए गए। और भागवत में लिखो है, भागवत में वर्णन है कि मेरे कन्हैया ने देखते ही देखते, जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई बालक खेल ही खेल में
बरसाती छतरी को उखाड़ लेता है। बरसाती छतरी समझ रही हो अम्मा? कुकुरमुत्ता उसको बोलते हैं। अब आजकल के बालक तो नहीं जानेंगे यार, क्योंकि आजकल के बालकन को बहुत प्यार दे रही हैं तुम। हाँ, हम जब छोटे थे तो बारिश के सीजन में ये घोरेन पे जो सफेद सफेद सी एक छतरी सी निकस आती थी, तो उसको बोलते थे हम लोग कि सांप की छतरी है ये। तो जब उसको उखाड़ते थे तो वो इतनी कोमल होती थी कि वो फट से उखड़ जाती थी। तो उसको उखाड़ करके बच्चा बड़ा अपने आप को पहलवान समझता था कि मैंने सांप की छतरी उखाड़ दी। ऐसे ही भागवत में ये शब्द लिखा हुआ है कि जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई बालक खेल ही खेल में सांप की छतरी को उखाड़ लेता है, ऐसे ही भैयाओ आज मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे और चौड़े श्री गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लियो है, उठा लियो। कनिष्ठ उंगली पर धारण कर लिया, सबसे छोटी उंगलिया पे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। सबसे छोटी उंगली पे गोवर्धन धारण कर लियो। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आए गए। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आए गए। भगवान ने सबको इशारा कर दियो, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सब नीचे आ जाओ। और मैंने तो भागवत में ये पढ़ी है कि जब सब नीचे आए गए तो ब्रजवासी बड़े भोले हैं, ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। तो ब्रजवासी ने यूं लगी कि भाई हमारे छोरा ने जी इतना बड़ा गिरिराज उठाए लियो है, तो चलो हम या की कछु सहायता करें। तो सब पे मोटे मोटे लठ, सब पे लाठी। तो सब ब्रजवासी ने गिरिराज के नीचे अपनी मोटी मोटी लठियां लगाई ली, मोटे मोटे लट्ठे लगाए लिए। अरे भैया नेक लगाओ, नेक जोर लगाओ, अरे भैया लठिया लगाओ। अभी हमारो छोरा छोटो है, अभी हमारो कन्हैया छोटो है, कहूं गिरिराज गिर न जाए, कहूं गिरिराज नीचे क्यों ना आ जाए, लगा लो भैया। और सबने बांस बल्ली तंबू लगा लिया। काऊ ने बांस लगायो, काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने कछु ना मिलो तो हाथ ही लगा लियो। काऊ ने कछु ना मिलो तो काऊ बड़े बूढ़े पे वो जो चलवे वाली लकड़िया होए बेंत वो ही लगाए ली। सब अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कन्हैया की सहायता कर रहे हैं, कन्हैया की मदद कर रहे हैं। कहने दीजिए, मैं एक बहुत अच्छी बात कह के आगे बढ़ूंगा, बहुत ध्यान से सुनना ये बात भैयाओ। ये बात याद रखो कि जाके संग, ध्यान से सुनियो, या बात को हमेशा याद रखो कि जा व्यक्ति के संग, आपके संग यदि आपको परिवार, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी खड़े हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ परिवार खड़ा है वो बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। बिना परिवार के कुछ नहीं है। आप अगर ये सोचो कि अकेले ही सब कछु है जाए, तो कछु ना है होए। हाँ, परिवार अगर साथ दे रहा है, अपने यदि साथ में खड़े हैं, अपने प्रियजन, पुरजन, सुहृद, सगे संबंधी, मित्र, बंधु, बांधव, कह दूं, अगर अपना भाई अपने साथ खड़ा है तो कहने दीजिए दुनिया का हर युद्ध जीत जाएंगे आप। और यदि भैया ही साथ नहीं है, तो किसी ने रावण से पूछा था कि रावण, तेरे पास सेना ज्यादा थी, तेरे पास
सिपाही ज्यादा थे, तेरे पास सोल्जर्स ज्यादा थे, कह दूं तेरे पास हथियार ज्यादा थे। राम के पास क्या था? 10-20 हजार बंदर भालू, और वो भी निहत्थे, वो भी बिना हथियार के। राम के पास तो कुछ नहीं था। तेरे पास प्रशिक्षित सेना थी, तेरे पास सिपाही थे, बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी तू युद्ध क्यों हार गया? तो रावण की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए रावण ने केवल एक ही बात कही कि मैं इसलिए युद्ध हार गया कि मेरे पास सब था, लेकिन मेरा भाई मेरे पास नहीं था। मेरा भाई, मेरा अपना मेरे साथ नहीं था। वो कहीं कहीं और चला गया था। यद्यपि मैंने उसमें लात मारी, एक दुर्घटना तो घटी, एक अचानक एक दुर्घटना तो घटी, लेकिन ये और बड़ी दुर्घटना हो गई कि मेरे भाई ने मेरा समर्थन करना बंद कर दिया और वो राम के पक्ष में जाकर के खड़ा हो गया। मैं हार गया। क्यों? क्योंकि मेरा अपना मेरे संग नहीं था। याद रखिए, श्री कृष्ण ने भी गिरिराज उठाया तो सब ब्रजवासी श्री कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, सब कन्हैया की सहायता कर रहे हैं, सब लाला के संग खड़े हैं। कोई भैया जल्दी जल्दी लठिया लगाओ, जल्दी जल्दी, हैं कहूं गिरिराज गिर न जाए, कहूं नीचे ना आ जाए गिरिराज। कन्हैया मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि लोग कर लो बात, हैं? कन्हैया मन ही मन हंस रहे हैं कि ये ब्रजवासी कितने भोरे हैं। इन्हें तो यूं लग रही है कि जे गिरिराज हमारी लठियाओं पे ही रुको भयो है। कितने भोरे हैं ये। कन्हैया मुस्कुरा करके बोले कि भैयाओ, ये लाठी वाठी जो तुमने लगाई रखी हैं, इन्हें हटाए लो, इनते कछुना है रो। तो सखा बोले चो फिर कायते हैरो, कायते हैरो। बोले भैया जी, गिरिराज तुम्हारी लाठियों पे नहीं रुक रहा है, ये गिरिराज तो मेरी उंगलियां पे रुक रहे हो। बड़ी जोर से ब्रजवासी हंसे, लो कर लो बात। 4 दिना को छोरा और यूं कह रहे हो कि तुम्हारी लाठिन में शक्ति ना है, मेरी उंगलियां में शक्ति है। हद दे रही है? ब्रजवासी कह रहे हैं 2 बिलांद के छोरा तो कु नेक हमने आदर कहा दे दियो। अरे कन्हैया, तू तो हमारी खोपड़ी पे नाच रहा है। कन्हैया समझ रहे, अरे राम राम राम, जे ब्रजवासी मोए भगवान नहीं मानेंगे, चाहे कछु है जाए, ये मोको भगवान नहीं मानेंगे। और सच ही है मैयाओ, मेरी बहनों, सच ही है। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को भगवान कभी नहीं माना, कभी नहीं माना। हाँ, पूतना मारी और फिर ये तृणावर्त मार दियो, वाके बाद अघासुर मार दियो, बड़े बड़े राक्षस मार दिए, तो ब्रजवासी यूं ही कहते रहे कि भाई ये हमारा छोरा भाग्यवान है, भगवान नहीं है। ये भाग्यवान है ये कि बड़े बड़े राक्षस आमे और न जाने कौन सी देवी देवता की यहाँ पे कृपा है कि जी सबे मार दे। ब्रजवासियों ने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान है, कहा कि ये भाग्यवान है, भाग्य अच्छा है इसका, ये बड़ा भाग्यशाली बच्चा हमारे घर में आया है। आहा, भगवान समझ गए कि जब तक मैं इनको अपनो ज्ञान नहीं कराऊंगा तो ये सब ब्रजवासी या तंबू या तान के ही रखेंगे, ये बांस बल्ली लगा के ही रखेंगे ये। तो भगवान बोले भैयाओ, या तो तुम अपनी लठियां ने हटाए लो और तुम कहो तो मैं अपनी उंगलियां हटाए लूं, या तो तुम ही आराम कर लो या वो ही आराम कर लन दो। अब फर्क सिर्फ इतना है
कि तुम लठियान ने हटाओगे तो तुम आराम ते आराम करियो, और मैंने अगर उंगलियां हटाए ली तो हम सब ढंग से आराम कर लेंगे। फिर मैंने नेक उंगलियां हटाई नहीं कि जी गिरिराज नीचे आयो नहीं, और गिरिराज नीचे आयो नहीं कि हमारा हलवा बनो नहीं। तो भैया या तो तुम ही उठाए लो या मैं उठाए लो। तो ब्रजवासी बोले कन्हैया लाला तू अभी छोटो है, तू अभी बच्चा है। गोविंद कन्हैया देख हम तो बड़े बूढ़े हैं, हम तो खूब शक्ति है हम में। कन्हैया तू अभी बालक है, तो एक काम कर ले, तू ही अपनी उंगलियां हटा ले, तू ही अपनी उंगलियां हटा ले। हैं देख ये लड्डू पेड़ा रखे हैं बेटा, कछु खाए ले। तेने 4 दिन तो कछु ना है खायो। भगवान बोले लेने इनने मैं दिखाई दूं। भगवान बोले कि इन ब्रजवासिन को मैं दिखाई दूं कि जी गिरिराज उंगलियां पे रुक रहे हो कि लठियान पे रुक रहे हो। और जैसे ही गोविंद ने कही कि ब्रजवासियों मैं अपनी उंगलियां हटाए लूं, अरे बोले बिल्कुल हटा ले। तो कह तो दई, कै बार कहे तोते, कह तो दई तोते हटा ले, हटाए लूं, बोले बिल्कुल हटा ले। और जैसे ही कन्हैया ने नेक अपनी उंगलियां नेक नीचे करी, अरे गिरिराज नीचे को आने लगो, सारी लठियां टूट गई, सारे लठ टूट गए, सारे बांस बल्ली टूट गए। अरे कन्हैया मरे, ओ भैया मरे, ओ भैया मरे। और मेरे गोविंद ने फिर से अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। ब्रजवासी ने अपने माथे को पसीना पोंछो और कही भैया हटा लो इनने, हमने तो ये बेकार में ही ये डंडा लगाए रखे। हमारो कन्हैया सही कह रहे हो कि गिरिराज तो या की उंगलिया पे ही रुको भयो है। तो ब्रजवासी बोले कि लाला कन्हैया बेटा आज तो तोकू बतानो ही पड़ेगो, आज तो तोकू बतानो ही पड़ेगो कि हमारी मोटी मोटी लाठी टूट गई भले आदमी, और तेरी जे नेक्सी सी पतरी सी प्यारी सी मुलायम सी कोमल सी जी तेरी उंगलियां नहीं टूट रही, तो तेरी उंगलियां में इतनी ताकत कहां से आ गई भाई, इतनी शक्ति कहां से आ गई। कन्हैया बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। ब्रजवासियों मेरी उंगलियां में ये जो ताकत है ये मेरी उंगलियां की नहीं है, तो काय की ताकत है? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की अज कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। भैया जा में मेरी उंगलियां की शक्ति नहीं है, या में तो मैंने जो माखन खायो कछु वाको बल, और तुमने मेरी जो सहायता करी कछु वाको बल, और तुमने जो मेरे कहने ते इंद्र की पूजा बंद करके और गोवर्धन की पूजा करी
भैयाओ वाह या पूजा ते मेरे मन में आत्मबल ने जन्म ले लियो। मैं बड़ो आत्मविश्वासी है गयो, मेरे अंदर आत्मविश्वास प्रकट हो गया। और कहने दीजिए सबसे बड़ा बल आत्मबल ही है। सबसे बड़ा बल कौन सा है? आत्मबल, आत्मविश्वास, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, आत्मबल कि मेरे द्वारा ही होगा और मैं ही करूंगा। आत्मविश्वास। जो आत्मविश्वासी हैं वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं, उनको लक्ष्य मिल जाते हैं। भैयाओ कछु माखन की शक्ति, कछु तुमने सहायता करी, और कह दूं सबसे बड़ो बल जो मेरे पीछे काम कर रहे हो वो कौन को बल है? बोले श्री राधे जू की अज कृपा सो। अरे मैंने गिरिवर लियो उठा,